पर्वतों और घने देवदार के जंगलों से घिरे एक दूर दराज के गांव शांतिपुर में आर्यन नाम का एक 26 वर्षीय युवक रहता था। आर्यन बहुत उलझा हुआ रहता था। उसका मन हमेशा एक भीड़ भरे बाजार जैसा था। विचारों की निरंतर आवाजाही, दिन रात अलग अलग तरह के विचार आते जाते रहते थे और इन्हीं विचारों के कारण वह थका हुआ और उदास महसूस करता था। वह हमेशा पिछली गलतियों पर पछताता रहता था और भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित रहता था। इन लगातार विचारों के कारण उसका मन स्थिर नहीं रहता था। वह आराम महसूस नहीं कर पाता था। रात में नींद नहीं आती थी और जीवन की खुशी भी भूल गया था। एक दिन आर्यन ने पास की पहाड़ियों में स्थित एकलव्य आश्रम के बारे में सुना। लोगों ने बताया कि वहां गुरुजी नाम के एक अत्यंत ज्ञानी वृद्ध रहते थे। गुरुजी पहले एक बड़े शहर में बहुत प्रतिष्ठित दार्शनिक थे। उन्होंने हजारों लोगों को मानसिक शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाया था। अब उन्होंने शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी को छोड़कर एकांत और प्रकृति के बीच आश्रम में रहना शुरू कर दिया था। कभी कभी वह सच्चे जिज्ञासुओं सीकर्स को मार्गदर्शन देते थे। आर्यन के मन में एक नई आशा जगी। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह गुरुजी से अवश्य मिलेगा। उसने सोचा, शायद ये महान गुरु मेरी बेचैनी को दूर करने में मेरी मदद कर सकते हैं। कई दिनों की कठिन और लंबी यात्रा के बाद आर्यन एकलव्य आश्रम पहुंचा। वहां उसने एक छोटा सा मिट्टी का घर देखा जिसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। घर के बाहर एक पत्थर की चौकी पर गुरुजी आंखें बंद करके बैठे थे। उनके चेहरे पर गहन शांति झलक रही थी। आर्यन उनके पास गया और आदरपूर्वक कहा, गुरुवर, मेरा मन बहुत भटकता है। मैं विचारों के तूफान को रोक नहीं पाता। मैं अपने जीवन में स्थिरता और शांति चाहता हूं। कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। गुरुजी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक स्नेह भरी मुस्कान दी। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम शांति खोजने आए हो? ठीक है, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक सरल कार्य सौंपता हूं। वह आर्यन को आश्रम के पीछे एक छोटे से सरोवर तालाब के पास ले गए। फिर उन्होंने मिट्टी के एक छोटे दिए तेल का दीपक को तेल से लबालब भर दिया। दिया इतना भरा था कि जरा सी हलचल से भी तेल छलक जाता। उन्होंने वह दिया आर्यन को दिया और बोले, इस दिए को लेकर सरोवर के चारों ओर एक चक्कर लगाओ और वापस आओ। शर्त यह है कि तेल की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। आर्यन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और तुरंत काम स्वीकार कर लिया। उसने दिए को दोनों हाथों से बहुत संभाल कर पकड़ा और चलना शुरू किया। सरोवर का किनारा फिसलन भरा और उबड़ खाबड़ था। आश्रम के बच्चे खेल रहे थे, पक्षी चहक रहे थे और हवा भी चल रही थी, लेकिन आर्यन ने कहीं नहीं देखा। उसकी आंखें केवल जलते हुए दिए पर टिकी थीं। वह बहुत धीरे और ध्यान से एक एक कदम उठा रहा था। आसपास के साधक और बच्चे उसे देखकर मुस्कुराए, पर किसी ने उसे परेशान नहीं किया। वे समझते थे कि वह एक महत्वपूर्ण पाठ सीख रहा है। चक्कर पूरा करके आर्यन वापस गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुवर, मैंने कर दिखाया। तेल की एक बूंद भी नहीं गिरी। गुरुजी ने सिर हिलाया और मंद मंद मुस्कुराए। फिर उन्होंने पूछा, बहुत अच्छे, पर यह बताओ, क्या तुमने बच्चों की हंसी सुनी? क्या तुमने सरोवर के शांत पानी में कमल के फूल खिलते देखे? आर्यन कुछ पल रुका और फिर हैरानी से कहा, नहीं गुरुवर, मैं कुछ भी नहीं सुन या देख पाया। मेरा सारा ध्यान सिर्फ दिए पर था। गुरुजी की मुस्कान गहरी हो गई और उन्होंने विनम्रता से कहा, बस यही रहस्य है वत्स। ये वह ज्ञान है जो हमेशा तुम्हारे अंदर था, पर तुम समझ नहीं पाए। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से वर्तमान पल में डूब जाता है, तब डर, भ्रम और व्यर्थ के विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचती। तुम केवल दिए के तेल को गिरने से बचाने के बारे में सोच रहे थे। उस क्षण तुम्हारा मन पूर्णतः एकाग्र, फोकस्ड हो गया। तुम अतीत के पछतावे में नहीं थे, न ही भविष्य की चिंताओं से डरे थे। धीरे धीरे आर्यन के मन में प्रकाश फैल गया। यही वह स्थिरता थी जिसकी वह तलाश कर रहा था। शांति कहीं बाहर नहीं मिलती। शांति हमारे अंदर पहले से है, जब हम वर्तमान क्षण की पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं। आर्यन ने श्रद्धा से सिर झुकाया और धीरे से कहा, गुरुवर, अब मुझे समझ आया। अगर मैं अपने मन को शांत रखना चाहता हूं तो मुझे इस पल में जीना होगा। सच्ची शांति इसी में है। गुरुजी ने फिर से आशीर्वाद दिया। संध्या हो चुकी थी और आश्रम का वातावरण और भी शांत हो गया। आर्यन अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन अब वह पहले जैसा बेचैन युवक नहीं था। वह भीतर से शांत हो चुका था, क्योंकि अब उसे मन को नियंत्रित करने की कुंजी मिल गई थी।